के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मांग है कि जो विकलांगों की जितनी जीवन जीने में जो चीजों की समस्या हो रही है, पेंशन नहीं मिल पाती है, किसी को आवास नहीं मिल पाता है, किसी को राशन कार्ड नहीं मिल पाता है, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये सरकार नहीं पूरी कर पा रही है। कुछ नहीं दिया, ना उसको आवास मिला, ना शौचालय मिला, ना राशन कार्ड मिला, ना रोजगार की व्यवस्था, ना किसी पेंशन 1000 भीख के नाम पे। नहीं, हम लोग चल चल के थक चुके हैं, लेकिन कोई मांगे हम लोगों की पूरी ही नहीं होती है। शिक्षा, आवास और पेंशन और 2016 का जो है नियम जो है उसको धरातल पे लागू करना, जो ये योगी सरकार कर नहीं पा रही। हम योगी सरकार के खिलाफ ये दिव्यांगों का हक मार रहे हैं। 11 साल होगा आज तक इन्होंने क्या किया दिव्यांगों को। विनम्र प्रार्थना है कि 1000 से प्रतिमाह मासिक पेंशन दिव्यांग 5000 होनी चाहिए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जीपीओ गांधी प्रतिमा लगी हुई है। मैं यहीं मौजूद हूँ। हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लखनऊ के या उत्तर प्रदेश के अन्य जिले से जो विकलांग जन आए हुए हैं यहाँ पे, उनकी मांग है योगी आदित्यनाथ से, वर्तमान के जो उनके मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मांग है कि जो विकलांगों की जितनी जीवन जीने में जो चीजों की समस्या हो रही है, जिनके पास लाइटिंग नहीं है, बाथरूम नहीं है, खाने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, आवास नहीं है, साइकिल चलने की जगह नहीं है, साइकिल चलने के लिए नहीं है उनके पास, तो इनकी अपनी सरकार अपने मुखिया से मांग है जो आम जनमानस के पास जो सारी सुविधाएं मिलती है जो इनको नहीं मिल पा रही है, उस चीज को लेकर आज यहाँ पे सरकार के विरोध प्रदर्शन में जीपीओ लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे बैठे हुए हैं लोग। पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। महोदय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ को उठाने के लिए आए हैं। मामला ये है, हमारे जो दिव्यांग साथी यहाँ पर सैकड़ों साथी आए हैं, कई जिलों से आए हैं। इनकी कई लोगों की पेंशन नहीं मिल पाती है, किसी को आवास नहीं मिल पाता है, किसी को राशन कार्ड नहीं मिल पाता है। तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये सरकार नहीं पूरी कर पा रही है। और जो सरकार देती है उनको ये जो अधिकारी होते हैं, इनके जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो इस तरीके से जब्त कर जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को दे देते हैं कि मान लो हम एक दिव्यांग हैं, हम गरीब हैं, हम पैसा नहीं दे सकते उनको। एक एक योजना का वो 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं, किसी से 2000 रुपये लेते हैं। छोटी सी एक मिसाइल ले लो, एक शौचालय अगर देते हैं हम लोगों को, किसी भी दिव्यांग साथी को, तो उससे 2000 रुपये ले लेते हैं। ये सभी लोग दिव्यांग हैं? हाँ, सारे हमारे जितने भी साथी हैं ये सारे दिव्यांग हैं। इसमें कई जिलों से आए हैं चलते। हाँ, पूरे प्रदेश के अन्य जिलों से आए हैं। हाँ, कई जिलों से जो है अदर डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, लखनऊ से भी आए हैं, मथुरा से भी आए हैं, अलीगढ़ से आए हैं। तो आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांगे हैं, कई मांगे हमारी हैं, जैसे हमारे लोगों को आवास मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, लोन की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए। आयुष्मान कार्ड हमारे साथियों के नहीं हैं, जिससे वो इलाज नहीं करा पाते हैं। भाई सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमार होता है तो एक दिव्यांग बीमार होता है, क्योंकि वो पीड़ित पहले से होता है। तो उन लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं सरकार दे पा रही है। अच्छे बड़े बड़े घर में जो लोग रहते हैं उनको आयुष्मान कार्ड दे रही है। तो ऐसी व्यवस्था अगर इस तरीके से व्यवस्था चलाएगी सरकार तो कैसे काम चलेगा, हम लोगों का जीवन यापन कैसे हो पाएगा बताइए। मैं अनिल कनौजिया, दिव्यांग विकास सोसाइटी से जिलाध्यक्ष। मामला हमारा कई सालों से चल रहा है। जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हमने विकलांगों को ये दे दिया, वो दे दिया, घर दे दिया, जमीनी स्तर पे विकलांग समाज को कुछ नहीं दिया। ना उसको आवास मिला, ना शौचालय मिला, ना राशन कार्ड मिला, ना रोजगार की व्यवस्था, ना किसी पेंशन 1000 भीख के नाम पे। तो मैं चाहता हूं और हमारे संगठन के लोग चाहते हैं कि जो सरकार कह रही 2016 एक्ट हमारा लागू नहीं, जमीनी स्तर पे विकलांगों के साथ भेदभाव हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे जिलों में विकलांग सिर्फ 1000 पेंशन पे निर्भर है। तो हम सरकार से चाहते हैं, विकलांगों से हमें दिव्यांग नाम कर दिया है, आखिर वो हम लोगों की स्थिति कब बदलेगी, कब हम लोगों के अच्छे दिन आएंगे, कब हम लोग भीख मांगना बंद करेंगे। तो हम सरकार के खिलाफ आज इसलिए आंदोलन पे हैं क्योंकि सरकार ने वादे दावे बड़े बड़े किए, लेकिन अभी तक विकलांग समाज जो सबसे नीचे की कड़ी में आता है उसका कोई काम नहीं हुआ। अगर काम करवाने के लिए हमारे समाज के लोग जाते हैं तो उनसे अधिकारी लोग पैसे मांगते हैं, हमारे लोग तो किसी मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा गलत है। मैं चाहता हूँ कि सरकार जो विकलांग है उसको पहले प्राथमिकता में रख करके उसको आवास, शौचालय, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, अच्छी शिक्षा, बिजली फ्री, गैस सिलेंडर फ्री, ये सब व्यवस्थाएं सरकार को करवानी चाहिए। कर रही क्या? नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार का। हम लोगों के पास ना लैट्रिन है, ना रहने के लिए घर है, तो लेकिन टूटा है, फिर भी वहाँ हम लोगों को लैट्रिन जाना पड़ता है। कितने दिन माँ बाप लेकर जाएंगे, छत पे लैट्रिन बनी तो है लेकिन हम चढ़ नहीं पाते। लेकिन हमारी लोगों पे कोई मांगे नहीं, हम लोग चल चल के थक चुके हैं, लेकिन कोई मांगे हम लोगों की पूरी ही नहीं होती हैं।
आपको उम्मीद है इस सरकार में आपकी मांगे पूरी होंगी? अब हम लोग लड़ते रहेंगे ऐसे ही, जब पूरी होगी तो पूरी होगी, नहीं पूरी होगी हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। क्या मांगे हैं और क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारी मांगे पहले मेरा नाम है मोहम्मद शादाब, 175 खंड विधानसभा से हूँ और मेरी मांग ये है शिक्षा, आवास और पेंशन और 2016 का जो है नियम जो है उसको धरातल पे लागू करना, जो ये योगी सरकार कर नहीं पा रही है। हम योगी सरकार के खिलाफ हैं, ये दिव्यांगों का हक मार रहे हैं लोग। 11 साल हो गए, आज तक इन्होंने क्या किया दिव्यांगों के लिए? एक भिक्षा भी तो नहीं दे रहे हैं पैसा, ये 1000 रुपये किस हिसाब से दे रहे हैं? और स्टेट के अलावा और स्टेट के हिसाब से ये बिल्कुल रद्दी दे रहे हैं। मतलब हम लोगों को भिखारी से भी बदतर समझते क्या योगी जी? ये नहीं चलेगा, अब तो 27 में इनका पल्ला उखड़ जाएगा यहाँ से। ये आप लिखे हैं निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, ये कौन लिखा है? आपको दिख रहा है क्या लिखे हैं? आपको दिख रहा है क्या लिखे हैं? नहीं, कौन लिख के दिया है? पता नहीं को दिया, कागज पकड़ा कोई लिख के दे दिया, उस पर लिखिए निकम्मी सरकार मुर्दाबाद। ये सरकार निकम्मी है आपकी नजरों में? हम ये कहना चाहते हैं कि हम जाते हैं सेमो ऑफिस तो हमारा सर्टिफिकेट में टी बना के भेज दिया जाता है, पेंशन भर के भेजते हैं तो वहाँ से कैंसिल करके वापस कर दिया जाता है। हाँ। वहाँ जाते हैं तो वो बोलता है सेमो कि हम नहीं करेंगे, 2005 तक बनाया, 27 तक, 28 तक, 29 तक ये करके अपना भेज देते हैं। ना आँख से दिखाई देता है ना पैर से, हम लोग गड़बड़ है दोनों आदमी। और पेंशन जो है बनाते हैं, बना के ऑनलाइन के जाते हैं वहाँ पर और वहाँ से काट दिया जाता है, कहता है तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं सही है। और वहाँ बनवाने जाते हैं तो सेमो भगा देता है वहाँ से, कहता है कि हम नहीं बनाएंगे, ये से जब बनेगा तब बनेगा, भेज देते हैं वहाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जैसा कि हमारी दिव्यांग पेंशन 1000 रुपये पर मंथ दी जाती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि 1000 से प्रतिमाह मासिक पेंशन दिव्यांग 5000 होनी चाहिए। और जिस दिव्यांग भाई बहन के पास रहने के लिए छत नहीं, उसे आवास मुहैया कराया जाए। और जिस दिव्यांग भाई बहनों के पास शौचालय नहीं, शौचालय दिया जाए। और जिन दिव्यांग भाई बहनों के पास अंत्योदय राशन कार्ड नहीं, उनका अंत्योदय राशन कार्ड बनवाना चाहिए। और जिन दिव्यांग भाई बहनों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उन्हें आयुष्मान कार्ड उनका जारी कराना चाहिए। मेरी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र प्रार्थना है कि हम दिव्यांगजनों की मांगों को पूरा करें।